बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे। आज की बात में सियासी अदब से एक कोटेशन है, एक इक़्तिबास है, जावेद चौधरी साहब का कालम है। मगर इससे पहले इस शख्सियत पर बहुत सी फ़िल्में बनी हैं। फ़िल्म है द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो ईदी अमीन की शख्सियत है, योगंडा के सदर रह चुके हैं, बहुत दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। 1925 में इनकी पैदाइश है और उसके बाद 77 ईयर में उनकी डेथ है। तो बहुत दिलचस्प भी थे, मगर कहते हैं कि योगंडा की तारीख़ में बहुत मुतनाज़ा सदर रहे हैं। और कहते हैं कि 18 साल की उम्र में जब थे तो वो फ़ोर्स में दाखिल हो गए थे, फ़ौज में दाखिल हो गए थे। जब सेकंड वर्ल्ड वार लगी थी तो बर्मा के फ़ोर्स में जाकर वो लड़े थे। मगर 1961 में वो अपने मुल्क की फ़ौज में दाखिल हो गए और उसके बाद 66 में चीफ़ ऑफ आर्मी हो गए और 1971 में योगंडा के सदर बन गए। और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो उनसे वाबस्ता हैं, बहुत सी मूवीज़ हैं जो उनमें बताते हैं और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो उन पर लिखे गए हैं। कहते हैं कि दिलचस्प ऐसे थे कि कभी कभी वो अपनी चीफ़ ऑफ आर्मी की वर्दी में स्विमिंग शुरू कर देते थे। एक मर्तबा कहते हैं कि उन्होंने ऐलान किया कि 60,000 एशियन लोग यहाँ से निकल जाएं और उनमें 100 साला इंडियन सेटलर्स भी थे और उनको भी उन्होंने निकाल दिया। किसी की परवाह नहीं करते थे, कुछ भी बोलना होता था उनको कोई भी परवाह नहीं होती थी। कहते हैं कि लोग बहुत मोहतात होकर उनके सामने पेश होते थे। बहुत से वाक़यात हैं, एक वाक़या चाहूँगा शेयर करूँगा कि एक मर्तबा अपने सारे फ़ोर्स के साथ उन्होंने एक दौरा किया, स्विट्ज़रलैंड चले गए। एक दिलचस्प बात कि उन्होंने अपने आप को द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड डिक्लेयर करवाया था और इसी के नाम से मूवी बनी है 2006 में। तो एक मर्तबा स्विट्ज़रलैंड अपने पूरे स्टाफ के साथ चले गए और अचानक एक दौरा किया। ब्रीफकेस इनके अपने हाथ में था, फ़ोर्स इनके साथ थी और चले गए स्विट्ज़रलैंड की एक हेड ऑफिस बैंक में। कहते हैं कि जिस तेज़ी के साथ अंदर दाखिल हुए, जो बैंक का प्रेसिडेंट था उस कमरे में ये ईदी अमीन और पूरा फ़ोर्स दाखिल हुआ और जाते ही उन्होंने उस कमरे का लॉक कर दिया। लॉक करके उस सदर से मुखातब हुए और कहा कि एक काम है। अब वो बहुत परेशान हुआ। इन्होंने ब्रीफकेस निकाला, ईदी अमीन ने उससे एक तवील लिस्ट उसे दी और कहा कि ये हमारे मुल्क के मोअज़्ज़िज़ीन शख्सियात हैं, इनके यहाँ खुफिया अकाउंट्स हैं, सीक्रेट्स अकाउंट हैं, मुझे इनकी तफसील दे दो। बैंक के हेड ऑफिस के प्रेसिडेंट ने उनकी तरफ देखा, कहा कि सर ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम आपको नहीं बता सकते। फिर कुछ सोच कर ईदी अमीन ने कहा कि देखो, मैंने ये फ़ैसला किया है कि तुम अगर हमें तफसील बताओगे तो सारी डिटेल की जो रकम है 20% तुम्हें दी जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते कि इस वक्त खड़े खड़े चंद लम्हों में तुम अरबपति बन जाओ? तो बैंक मैनेजर ने माजरत की कि सर हमारी पॉलिसी में नहीं है, मैं या मेरा बैंक कोई भी खुफिया अकाउंट की डिटेल नहीं दे सकता, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। उसने कहा कि देखो, अगर तुमने मुझसे इनकार किया तो मैं स्विट्ज़रलैंड से सारे सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दूंगा। कोई भी स्विस कंपनी मेरे मुल्क में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, तमाम कारोबार बंद कर दूंगा और इस हद तक बंद कर दूंगा कि मैं आपकी एयरलाइंस भी अपने मुल्क के ऊपर दौड़ने नहीं दूंगा और आपकी सिस्टर्स कंपनियां जितनी भी हैं सबको मैं अपने मुल्क में बैन कर दूंगा, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा। अब बैंक के प्रेसिडेंट को पसीने आ गए, मगर उसने कहा कि सर मैं अगर चाहूँ भी तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी बैंक मुझे भी डिटेल नहीं देगी, आम लोगों को तो क्या हमें भी तफसील नहीं बताती। अब और कोई चारा नहीं था। ईदी अमीन की ये बात रिकॉर्ड पर है। उन्होंने फिर ब्रीफकेस निकाला, वो तवील लिस्ट अंदर रख दी और वहाँ से पिस्तौल निकाल दिया। अब पिस्तौल प्रेसिडेंट साहब की कनपट्टी पर था और उसे कहा कि देखो, अब भी वक्त है, मुझे सारी डिटेल बता दो, अरबपति बन जाओगे वरना ज़िंदगी गंवाओगे। कनपट्टी पे पिस्तौल रख कर कहा कि मैं 3 गिनूँगा, अगर 3 तक तुमने नहीं बताया, नहीं हाँ की, तो ये गोली तुम्हारे सर को पार करके जाएगी।
अब कहते हैं कि सन्नाटा, उसका फोर्स कमरे में लॉक किया हुआ था। सदर थे, उसके पास कोई चारा नहीं था। आंखें बंद की और लंबा सांस लिया। कहते हैं कि 1 2 जब गिना तो तीसरी उस पे सदर ने कुछ भी नहीं कहा और ज़ोर से बैंक में फायर की आवाज़ आई और प्रेसिडेंट बैंक के नीचे गिर गए। तो सब लोग देखने लगे कि वो नीचे गिरकर तड़प रहा था, मगर गोली उसके कान से गुज़र कर चली गई। ईदी अमीन ने बड़ा कहका लगाया, सारा फोर्स उसे देखने लगा और उस कमरे के बाहर भी सन्नाटा छा गया और प्रेसिडेंट अपने आप को देखने लगा कि मैं बच गया हूँ। फिर वही पिस्तौल उन्होंने ब्रीफकेस के अंदर रखी। ईदी अमीन ने कहका फिर दोबारा लगाया, कहा कि मैं यही चीज़ देखना चाहता था कि आपका बैंक कितना ट्रस्टवर्दी है, कितना एतमाद के काबिल है। जाओ और फॉर्म मंगाओ, मैं अपना भी खुफिया अकाउंट यहाँ खोलूँगा और 2 मिलियन की रकम में जमा करवाऊँगा। अब लिखने वाले लिखते हैं कि इंसान का इंसान से रिश्ता, चाहे इदारती हो, चाहे तिजारती हो, चाहे सिफारती हो या घरेलू हो, जब तक एतबार नहीं होता तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। अशफाक साहब कहते हैं कि रिश्ता जताया नहीं जाता, रिश्ता निभाया जाता है। जब तक एतमाद नहीं होता, जब तक ट्रस्ट नहीं होता, तो ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ता। अपने रिश्तों को एतमाद में ढालिए, अपने एक दूसरे पर एतमाद कीजिए, आपका रिश्ता मज़बूत होगा और यही रिश्ता आगे बढ़कर एक तनावर दरख्त बन जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।